ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 45 है। पहले कांड के चौथे अध्याय का 5वां ब्राह्मण प्रारंभ होना है। प्रथम कांड के चौथे अध्याय का 5वां ब्राह्मण। पिछले चौथे ब्राह्मण में आघार को लेकर के चर्चा हुई थी, उसी को आगे और स्पष्ट किया जा रहा है पहले खंड में। 5वें ब्राह्मण का पहला खंड है स सृचा उत्तरम आघारम आघारयिष्यन् पूर्वेन सृचौ अंजलिम निदधाति। स वो जो अध्वर्यु है, सृचा सृक के द्वारा, उत्तरम आघारम आघारिष्यन् उत्तर दिशा में आघार बनाते हुए आघारिष्यन् धार बना करके आहुति प्रदान करता है। तो प्रदान करता है तो उसी बात को बताया जा रहा है। सह वह अध्वर्यु सृचा सृक के द्वारा उत्तरम आघारम आघारिष्यन् उत्तर की ओर आघार बनाने की इच्छा से पूर्वेन सृचौ अंजलिम निदधाति पूर्व दिशा की ओर सृचौ उन दोनों चमचों को अंजलिम निदधाति उन दोनों चमचों की ओर अपनी अंजलि को यानी दोनों हाथों को जोड़ करके रखता है। नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य इस मंत्र का उच्चारण करता है। पिछले चौथे ब्राह्मण में इस मंत्र को हमने किया था। अग्ने वाजजित वाजम त्वा सरिष्यंतम वाजजितम सम्मार्जमि, यहाँ तक हमने एक वाक्य को पिछले ब्राह्मण में किया था। उसके आगे ये वाक्य है नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य, ये उस मंत्र का अगला वाक्य है। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का ये 7वां मंत्र है। तो कहा जा रहा है यहां पर सह वो जो अध्वर्यु है सृचा, सृचा ये तृतीय विभक्ति में सृक के द्वारा उत्तरम आघारम आघारिष्यन् उत्तर दिशा की ओर जो आघार बनाना है यानी लंबा धार बनाते हुए आहुति देना है, उस आहुति को लंबा करते हुए देने की इच्छा से पूर्वेना पूर्व दिशा की ओर सृचौ अंजलिम निदधाति दोनों श्रुवाओं को अंजलि दोनों श्रुकों की ओर अंजलिम निदधाति अपनी दोनों हाथों को जोड़ करके रखता है और रख करके नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य इस मंत्र का उच्चारण करता है। उस आघार आहुति देने से पहले वो पूर्व दिशा की ओर दोनों श्रुकों की ओर अंजलि को रखते हुए अर्थात दोनों हाथों को जोड़ करके रखता है, अर्थात एक प्रकार के नमस्कार की मुद्रा में रखता है। हाथों को रख करके ये मंत्र का वाक्य बोलता है नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य। देवों के लिए नमः है और पितृ के लिए स्वधा है। पिछले मंत्र में नमः शब्द का अर्थ भी अन्न किया था और स्वधा शब्द का भी अर्थ अन्न किया है। तो कहते देवों के लिए अन्न है और पितरों के लिए अन्न है। इस तरह का वो इस मंत्र का उच्चारण करता है। अब कहते हैं आगे
तद्देवेभ्यः च एव एतत् पितृभ्यश्च आर्त्विज्यं करिष्यन् निहनुते। इस प्रकार से देवेभ्य देवों के लिए, और अर्थात ये एक आहुति देवों के लिए है और एक आहुति एतत् पितृभ्य पितरों के लिए, ऐसा मान करके आर्त्विज्यम करिष्यन ऋत्विक कर्म को करता हुआ निहनुते अपनी कृतज्ञता या अपनी यूं कहना चाहे अपना उपकृत प्रस्तुत करता है उन देवों के लिए। निहनुते का अर्थ यहाँ पर उपकृत होना या उसके प्रति क्या कहना चाहिए, अपना कृतज्ञता प्रकट करना। यानी देवों के लिए और पितरों के लिए इस तरह ऋत्विक कर्म को करता हुआ अपनी कृतज्ञता को, अपने उपकार को प्रकट करता है। और प्रकट करके मंत्र का अंतिम जो वाक्य है उसको बोलता है सुयमे में भूयास्तम। सुयमे में भूयास्तम, अच्छी प्रकार से बल और पराक्रम जो है में भूयास्तम मेरे को प्राप्त हो। जो देवों के लिए जिस अन्न को दे रहा है, पितरों के लिए जिस अन्न को दे रहा है, ये अन्न को देते हुए देवों के लिए और पितरों के लिए जो अपने ऋत्विक का कर्तव्यों को निभा रहा है, इसको निभाते हुए निहनुते वो अपने आप को उपकृत अनुभव करता है, कृतज्ञ अनुभव करता है। ये कृतज्ञता को अनुभव करके फिर कहता है सुयमे में भूयास्तम, उत्तम रीति से, सु का मतलब उत्तम रूप रीति से, यमे बल और पराक्रम से में मेरे को भूयास्तम प्राप्त हो, यानी बल और पराक्रम उत्तम रीति से मेरे को प्राप्त हो, ऐसा वो बोलता है। आगे बोला जा रहा है सृचौ आदत्ते। भूयास्तम यहां तक पूरा होने के बाद इति शब्द आया है, अर्थात मंत्र की पूर्ति हो गई यहां पर। फिर आगे कहते हैं सृचौ आदत्ते। जब ये सब प्रार्थना आदि करके सृचौ आदत्ते उन दोनों श्रुकों को ग्रहण करता है, अपने हाथ में लेता है। सुभरे में भूयास्तम, सुभरे में भूयास्तम, मेरे द्वारा ये जो आहुति दी जाएगी, सुभरे ये उत्तम रीति से भर जाए ये श्रुवा। भर्तुम व शकेयम, उसी को खोल के समझाया है, भर्तुम व शकेयम, निश्चित रूप से ये परिपूर्ण हो सके, अर्थात श्रुवा जो है घी से पूरा भर जाए। इति एव एतद आहा, ऐसा ही ये वाक्य कहता है सुयमे में भूयास्तम शब्द। ये मंत्र यहां पर पूरा हो रहा है। आगे जो है अस्कन्न मध्य देवेभ्य आज्यम संब्रियासम, ये अगले मंत्र का वाक्य है। तो अगले मंत्र के वाक्य को समझने से पहले इस मंत्र को पूरा एक बार और देख लीजिएगा, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अग्ने वाजजिद वाजम वा सरिष्यंतम वाजजितम सम्मार्जमि, यहां तक हमने पीछे भी समझ लिया था। आज का जो है इस मंत्र का दो वाक्य हैं। नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य, ये एक वाक्य है, और सुयमे में भूयास्तम। तो एक प्रकार से पूरे मंत्र को हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्वामी जी इसका क्या अर्थ कर रहे हैं। पदार्थ है इसका हिंदी में, जिससे यह अग्नि वाजजित, अर्थात जो उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त कराने वाला होके सब पदार्थों को शुद्ध करता है। इससे मैं त्वा उस वाजम वेग वाले सरिष्यंतम सब पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाने और वाजजितम, वाज अर्थात युद्ध को जिताने वाले भौतिक अग्नि को सम्मार्जमी अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूं। यज्ञ में युक्त किए हुए जिस अग्नि से देवेभ्य
सुख कारक पूर्वोक्त वसु आदि के सुख के लिए नमः अत्यंत मधुर श्रेष्ठ जल तथा पितृव्या पालन के हेतु जो वसंत आदि ऋतु हैं उनसे जो आरोग्य के लिए स्वदा अमृतात्मक अन्न के लिए अमृतात्मक अन्न किए जाते हैं, वे सूय में बल व पराक्रम के देने वाले उस यज्ञ से मैं मेरे लिए भूयास्तम होवे। भावार्थ में लिखा है, ईश्वर उपदेश करता है कि प्रथम मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि होता है, क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती है, वैसे अग्नि का ऊपर ही को चलने जलने का स्वभाव है। अग्नि का ऊपर ही को चलने अर्थात ऊपर जाने के लिए और जलने का स्वभाव रखता है, तथा सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव जो है सभी पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है, और यान व अस्त्र शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्र गमन व विजय का हेतु होकर वसंत आदि ऋतुओं से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध व सुख देने वाले कर देता है, ऐसा जानना चाहिए। ये सब अग्नि के लिए लिखा है। तो इस मंत्र में स्वामी जी ने पितर शब्द से तो ऋतुओं को लिया है, पितर शब्द से ऋतुओं के लिए लिया है, और देव शब्द से वसु आदि सब देवों को लिया है जो भौतिक देव हैं, पर पितर शब्द से या ऋतुओं को लिया है। और नमः शब्द का अर्थ स्वामी जी ने जल अर्थ किया यहां पर। स्वामी जी ने यहाँ नमः शब्द का अर्थ जल अर्थ किया है, और स्वधा का अर्थ अमृतात्मकम अन्नम ऐसा अर्थ किया है, यानी अमृत स्वरूप वाला ये अन्न। और याज्ञवल्क्य ने दोनों का अर्थ अन्न किया है। अब मैं यहां पर मंत्र पर आता हूं जी। ब्राह्मण ग्रंथ में नमो देवेभ्य स्वदा पितृभ्य इति, ये जो मंत्र का वाक्य है, इति इस प्रकार से देवेभ्य च एव एतत् पितृभ्यश्च आर्तविज्यम करिष्यन्, देवों के लिए और पितरों के लिए जो अन्न रूपी आहुति दी जाती है, या यूं कहना चाहिए हवि रूपी जो अन्न दिया जाता है, वो घी के रूप में या किसी भी रूप में, वो देकर के देवों के लिए और पितरों के लिए ये ऋत्विक जो है उपकृत होता है, निहन होते वो उपकृत होता है, कृतज्ञ बनता है, जिससे सुयमे में भूयास्तम इति, जिससे बल और पराक्रम से मैं युक्त हो जाऊं, मैं मेरे लिए ये देव और पितर जो लोग हैं ये मेरे बल और पराक्रम को बढ़ाने वाले बने, इसका इस तात्पर्य है। तो ये मंत्र बोल करके ऐसी प्रार्थना करके फिर आगे कहा जा रहा है, श्रुचौ आदत्ते, दो श्रुकों को चमचों को ग्रहण करता है, सुभरे में भूयास्तम, मेरे लिए ये सुभरे अर्थात पूरे भरे हुए होने चाहिए। तो सुभरे में भूयास्तम को ही कोला है, भरतुम व शकेयम, ये दोनों श्रुक जो है ये भरने में समर्थ हो जाए, अर्थात पूरा भर जाए, खाली ना रहे। इति एव एतदाह, ये वाक्य सुयमे में भूयास्तम ये ऐसा ही कहना चाहता है। यहां तक हमने इस मंत्र से युक्त बातों को देखा है। अगला जो वाक्य आ रहा है वो अगले मंत्र का आ रहा है, यानी यजुर्वेद का ये दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र है,
तो अगला जो मंत्र है इसी का, वो 8वां मंत्र का एक वाक्य यहाँ पर दिया है, अस्कन्नम अद्य देवेभ्य आज्यम संभ्रियासम इति। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, अस्कन्नम देवेभ्य आज्यम, आज्यम कहते घी को, तो घी जो है जब उन श्रुकों में लिया जाता है वो देवों के लिए लिया जाता है, तो ये घी जो है आज्य अस्कन्नम, अस्कन्नम मतलब इधर उधर ना गिरे, बिना इधर उधर गिरे उस श्रुक के अंदर पूरा जितना लिया है भर करके वो पूरा उसी में रहे। तो अस्कन्नम अद्य, आज जो मैं देवेभ्य देवों के लिए आज्यम, जो आज्य ले रहा हूं आहुति देने के लिए, वो अस्कन्नम, वो इधर उधर ना गिरे, इधर उधर ना गिर करके संभ्रियासम, वो अच्छी तरह उनमें भरा हुआ रहे। ये इस मंत्र के वाक्य का शाब्दिक अर्थ है। इति, अब इसी का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, अविक्षुब्धम अद्य देवेभ्यो यज्ञम तनवै इति एव एतद् आह। अविक्षुब्धम, अविक्षुब्ध अर्थात विचलित ना होते हुए, देवेभ्य देवों के लिए, यज्ञम इस यज्ञ को, जिन आहुतियों को लेकर के जिस यज्ञ को कर रहा हूं मैं, वो तनवै, वो विस्तार को प्राप्त हो, अर्थात ये यज्ञ जो है देवों के लिए विस्तार को प्राप्त हो। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये वाक्य कह रहा है। अस्कन्नम अद्य देवेभ्य आज्यम संभ्रियासम, ये वाक्य यही कहना चाहता है, अविक्षुब्धम, विचलित हुए बिना, देवेभ्य देवों के लिए, यज्ञम मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ जो है, तनवै विस्तार को प्राप्त हो। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। हाँ जी, किसी को स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने पहले खंड में जो बोला है, ये किसी को स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं, दूसरा खंड। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का जो 8वां मंत्र प्रारंभ हुआ है, अस्कन्नम अद्य देवेभ्य वाला वाक्य, उसका अगला वाक्य बोला जा रहा है दूसरे खंड में, अघ्रिना विष्णु मां त्वा अवक्रमिशम इति। अघ्रिना विष्णु मां त्वा अवक्रमिशम इति, ऐसा वाक्य है। तो इस वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं आगे, यज्जो वै विष्णु, पीछे भी अनेक बार आया है, कहते हैं ये जो विष्णु है ये यज्ञ है, यज्जो वै विष्णु। तो कह रहे हैं यज्जो वै विष्णु, यज्ञ ही यहाँ पर विष्णु है, तस्मै एव एतद् निहनुते, तस्मै एव, उसी विष्णु के लिए, उसी यज्ञ के लिए, एतद्, ये जो किया जा रहा है याग, वो याग निहनुते, उसको पूर्ण करता है। त्वा अवक्रमिशम इति, त्वा अवक्रमिशम इति, मैं जिस यज्ञ को पूर्ण करता हूं वो यज्ञ त्वा, तुझे, अवक्रमिशम, अवक्रमण अर्थात अतिक्रमण करे, नहीं मां अवक्रमण है ना, या तस्मै एव एतद् निहनुते त्वा अवक्रमिशम इति। जो मूल मंत्र में है ना मां, मां का अर्थ है नहीं, निषेध अर्थ में, अघ्रिना विष्णु मां त्वा अवक्रमिशम इति। यज्जो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहा जा रहा है, तस्मै एव एतन् निहनुते, उसी यज्ञ रूपी विष्णु के लिए ही ये यज्ञ जो है किया जाता है। निहनुते का अर्थ है यहाँ पर
उसको पूर्ण करता है, उस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। फिर कहा त्वा अवक्रमिशम इति, माँ त्वा अवक्रमिशम, तुझे ये अतिक्रमण ना करे। जो यज्ञ मैं कर रहा हूँ वो यज्ञ जो है, उस यज्ञ का कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण ना करे। यज्ञ का अतिक्रमण का मतलब है कि यागों में यज्ञ से ऊपर कोई नहीं रह सकता, यज्ञ से ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। अगर यज्ञ से ऊपर बैठेगा, यानी यज्ञ जहाँ पर हो रहा है उस स्थान से ऊपर कोई बैठेगा तो वो यज्ञ का अतिक्रमण करने वाला माना जाता है। इसलिए यागों में किसी भी व्यक्ति को ऊंचे आसन में नहीं बिठाया जाता है। सारे ऋत्विक जो है धरती पर बैठते हैं, जमीन पर उनके आसन होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा का आसन हो चाहे वो होता का हो, सभी ऋत्विकों का आसन जो है, ब्रह्म सहित आसन सबका जमीन पर ही होता है। इसलिए यागों में ऊंचे स्टेज, ये तो आर्य समाज का ये प्रचलन है, स्टेज बना करके ब्रह्मा को ऊंचे आसन में बिठाते हैं, पर यागों में ऐसा नहीं होता है। उसी बात के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्वा अवक्रमिशम, माँ त्वा अवक्रमिशम, ये यज्ञ रूपी विष्णु तुम्हारा अतिक्रमण कोई ना करे, ये इसका तात्पर्य। वसुमतीम अग्ने ते छायाम उपस्थेशम इति, ये अगला वाक्य मंत्र का। वसुमतीम अग्ने ते छायाम उपस्थेशम इति। अग्ने ये संबोधन में है, हे अग्नि वसुमतीम, वसुमती कहते हैं बहुत सारे ऐश्वर्यों को या धन धान्य को भी ले सकते हैं। तो हे अग्नि तुम बहुत सारे ऐश्वर्यों से युक्त हो और ऐसे तुमसे ते छायाम, तेरी छाया में, तेरी छत्र छाया में उपस्थेशम, मैं रह सकूं, बैठ सकूं, या तुम्हारी छाया को मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसा अर्थ निकलता है यहां पर। इसी को हाँ शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अतिक्रमण का ऊपर सिर्फ ऊपर बैठना अर्थ ठीक रहेगा क्या? कुछ और भी तरह से अतिक्रमण हो सकता है? ऊपर बैठना तो एक हुआ उसका। हाँ, और भी अतिक्रमण होता है, जैसे पीछे भी बताया गया है। यदि कोई कहीं अग्नि है उसको लांग करके कोई ना जाए, ये भी अतिक्रमण होता है। जहाँ अंगारे निकाल के रखते हैं और वहाँ उसके ऊपर लांग करके जाता है तो उसको भी अतिक्रमण कहते हैं। और यज्ञवेदी में से, यज्ञवेदी के निकट से कहाँ से जाना है उसका भी निर्देश किया था पीछे, उसके पीछे की ओर से घूमते हुए जाने का ऋत्विकों को। तो अगर वैसा ना जाकर उसके सामने से अगर कोई जाता है वो भी अतिक्रमण माना जाता है। ऐसे कई अतिक्रमण होते हैं जी। तो यहाँ पर मंत्र का अगला वाक्य बताया जी, वसुमतीम अग्ने ते छायाम उपस्थेशम। इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क कह रहे हैं, साध्वीम अग्ने ते छायाम उपस्थेशम इति एव एतदाह। साध्वीम अग्ने, ये अग्नि तुम साधुकारी हो, तुम उत्तम शुद्ध, साध्वीम का मतलब है साधु हो, तो साध्वीम जो साधु से युक्त है, जो अच्छे सुखप्रद है, साधुकारी जो अग्नि है, ऐसे अग्नि को यहाँ पर बोला जा रहा है, हे अग्नि ते छायाम उपस्थेशम, तेरी छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं, उसको प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसा ये वाक्य कहता है। मंत्र का अगला पद है विष्णु स्थानम असि इति। विष्णु स्थानम असि इति, इसका अर्थ याज्ञवल्क कह रहे हैं, यज्ञो व विष्णु, जैसा कि यज्ञ को ही विष्णु कहते हैं, तस्य एव ही एतद अंतिकम तिष्ठति, उस यज्ञ के निकट ही ये व्यक्ति खड़ा रहता है ऋत्विक। तस्य एव ही एतद अंतिकम तिष्ठति, उसी यज्ञ रूपी विष्णु के अंतिकम निकट जो है ये ऋत्विक जो है तिष्ठति, खड़ा होता है। तस्माद आह, इसलिए बोला जाता है विष्णु स्थानम असि इति, ये विष्णु का ही स्थान है, यानी ये यज्ञ का ही स्थान है जहाँ पर ऋत्विक को खड़ा होना होता है।
फिर आगे कह रहे हैं अतः नहीं इतः 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 इंद्रो वीर्यम अकृणोत। ये जो विष्णु स्थानम असीति, इसको संधि विच्छेद करेंगे ना तो विष्णु स्थानम असि इति इतः ऐसा निकलेगा। तो इतः इंद्रो वीर्यम अकृणोत इति, इतः यहाँ से ही इंद्र, ये जो इंद्र है वो इंद्र वीर्यम पराक्रम को, वीर्य को अकृणोत प्राप्त किया, यानी वीर्य को बढ़ाया है। इंद्र जो है यहीं से ही वीर्य को उन्नत किया है, इस यज्ञ के माध्यम से ही इंद्र जो है वीर्य को बढ़ाया है। इति ऊर्ध्वो अध्वर आस्थात, इति इसलिए ऊर्ध्वो अध्वर आस्थात, इसलिए जो अध्वर रूपी यज्ञ है, यज्ञ का एक नाम अध्वर है, पीछे भी बताया है, तो कहते हैं इति ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात्, इसीलिए ये जो अध्वर रूपी याग है, यज्ञ है, ऊर्ध्व आस्तात् ऊपर रहता है, अर्थात सबके ऊपर ये यज्ञ रहता है। इति अध्वरो वै यज्ञः ऊर्ध्वो यज्ञ आस्तात् इत्येव एतद् आहा। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात् का अर्थ कर रहे हैं अध्वरो वै यज्ञः, यज्ञ को ही अध्वर शब्द से बोला जाता है। और ये जो अध्वर रूपी जो यज्ञ है, ऊर्ध्वो यज्ञ आस्तात्, ये यज्ञ रूपी अध्वर जो है ऊर्ध्व आस्तात् ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर की ओर रहता है। इति एव एतदाह, ये ऐसा ही कहा है इस वाक्य में। ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात् जो मंत्र का वाक्य है, ये यही कहना चाहता है कि यज्ञ जो है हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए उस ऊपर रहने वाले यज्ञ के ऊपर कोई नहीं बैठे, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, अब मंत्र पर आते हैं जी। मंत्र स्वामी जी ने इस मंत्र का क्या अर्थ किया है। ये है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। अस्कन्नम अद्य देवेभ्य आज्यम संब्रियासम अघ्रिना विष्णो मा त्वा अवक्रमिशम वसुमतीम अग्नेते छायाम उपस्थेशम विष्णो स्थानम आसीत इंद्रो वीर्यम अकृणोत ऊर्ध्वो अध्वर आस्थात्। ये मंत्र है। हाँ जी, रश्मि जी को क्या कहना है। स्वामी जी एक पंक्ति छूट गई है। कौन सी। तीसरी पंक्ति छूटी। तीसरी पंक्ति पंक्ति बोलिए तब मेरे को पता लगे कौन सी छूटी है। ये तीसरे खंड में इत्यतो ही इंद्र तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्टा राक्षसी अपहंस्तम तस्मात्। हाँ, ठीक है जी, ठीक बात है, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको दोबारा पूरा करता हूँ। जो तीसरा खंड है, इस तीसरे खंड को दोबारा मैं बोलता हुआ उस वाक्य को भी पूरा कर देता हूँ। माइक बंद करिएगा। विष्णु स्थानम असि इति, ये मंत्र का वाक्य है। विष्णु स्थानम असि इति। माइक बंद करके रखिए रश्मि जी। तो कहते हैं यज्ञो व विष्णु, यज्ञ को विष्णु शब्द से बोला गया है। तस्य एव ही एतद् अंतिकम तिष्ठति, उसी विष्णु रूपी यज्ञ के निकट ये ऋत्विक जो है तिष्ठति खड़ा रहता है। तस्माद् आह, इसलिए बोला जाता है विष्णु स्थानम असि इति, विष्णु का ही स्थान होता है ऋत्विकों का। विष्णु स्थानम असि इति, यहां तक हो गया। इतः इंद्रो वीर्यम अकृणोत, यहीं से ही इंद्र जो है वीर्यम अकृणोत, वीर्य को बढ़ाता है। अर्थात इतः का मतलब इसी यज्ञ से ही इंद्र जो है वीर्यम अकृणोत, वीर्य को बढ़ाता है।
इति अतः, इसलिए, इति अतः ही इंद्रः तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षांसि अपाहन्। अब कह रहे हैं अतः ही इंद्रः तिष्ठन् दक्षिणतः नाष्ट्रा रक्षांसि अपाहन्। अतः इसीलिए ही इंद्रः तिष्ठन्, जहाँ इंद्र खड़ा है, जहाँ इंद्र रहता है, जहाँ यज्ञ प्रज्वलित रहता है, तो वहाँ दक्षिणतः नाष्ट्रा, दक्षिण की ओर से नाष्ट्रा रक्षांसि, जो विनाशकारी राक्षस है, वो अपाहन, वो दूर होते हैं, भाग जाते हैं। जहाँ इंद्र खड़ा हो वहाँ राक्षस प्रवृत्तियाँ आती नहीं है, वो दूर भाग जाते हैं। तस्माद आह, तस्माद आह, इसीलिए ये वाक्य कहता है क्या? इतः इंद्रो वीर्यम अकृणोत, इसी यज्ञ से इंद्र रूपी जो अग्नि है वो वीर्य को अकृणोत बढ़ाता है। ये वाक्य छूट गया था। अतो ही इंद्रः तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षांसि अपाहन्, तस्मात् आह इतः इंद्रो वीर्यम अकृणोत, ये वाक्य छूट गया था। तो इसका अर्थ है कि इंद्रः तिष्ठन्, इंद्र जहाँ पर खड़ा है या इंद्र जहाँ पर रहता है, जहाँ इंद्र रूपी अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ दक्षिणतः, दक्षिण की ओर से नाष्ट्रा रक्षांसि अपाहन, दक्षिण की ओर से नाष्ट्रा विनाशकारी, रक्षांसि राक्षस प्रवृत्तियाँ, अपाहन दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तस्माद आह, इसलिए मंत्र का वाक्य कहता है इतः इंद्रो वीर्यम अकृणोत, इसी याग से इंद्र जो है वीर्य को बढ़ाता है। इति ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात्, फिर कहा है अध्वर जो है ऊर्ध्वो आस्तात्, ऊपर रहता है। इति ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात्, अध्वर जो है ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर बना रहता है। इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं अध्वरो वै यज्ञः, यज्ञ को अध्वर कहते हैं, इसलिए ऊर्ध्वो यज्ञ आस्तात्, यज्ञ हमेशा ऊपर रहता है। इति एव एतदाह, ये मंत्र का वाक्य यही कहना चाहता है। अब पूरा हो गया मंत्र। अब मैं यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 8वें मंत्र पर आ रहा हूं। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अग्नि जहाँ खड़ा, इंद्र जहाँ खड़ा हो जाता है, उससे तात्पर्य यहाँ क्या लिया जाए कि जहाँ अग्नि प्रज्वलित है, इस अर्थ में? हाँ जी, क्योंकि इंद्र शब्द से अग्नि को ही ले रहे हैं, अग्नि के लिए ही कहा जा रहा है। जहाँ इंद्र खड़ा होता है वहाँ, मान लो इंद्र खड़ा है का मतलब एक प्रकार से उत्तर की ओर खड़ा है मान लीजिएगा। अब दूसरी दिशा जो है दक्षिण है, उधर से अब राक्षस प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। यानी एक पक्ष में इंद्र खड़ा है, दूसरे पक्ष से अब राक्षस प्रवृत्तियां प्रवेश नहीं करेंगी, अगर आएंगी तो मारी जाएंगी, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, मंत्र है जी, अस्कन्न मध्य देवेभ्य आज्यम संब्रियासम अघ्रिणा विष्णुमा त्वावक्रमिशम वसुमतीमग्ने ते छायाम उपस्थेशम विष्णु स्थानमासीत इंद्रो वीर्यम अकृणोद ऊर्ध्वो अध्वर आस्तात्। ये 8वां मंत्र। इसका अर्थ मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं देवेभ्य उत्तम सुखों की प्राप्ति के लिए जो अस्कन्नम निश्चल सुखदायक, आज्यम घृत आदि उत्तम पदार्थ हैं, उसको अग्रिणा पदार्थ पहुँचाने वाले अग्नि से अद्य आज संब्रियासम धारण करूं, और त्वा उसका मैं माँ अवक्रमिशम कभी उल्लंघन ना करूं, तथा हे अग्ने जगदीश्वर, ते आपके वसुमतीम पदार्थ देने वाले छायाम आश्रय को उपस्तेशम प्राप्त होऊं, जो यह अग्नि विष्णु यज्ञ के स्थानम ठहरने का स्थान
असी है, उसके भी वसुमतीम उत्तम पदार्थ देने वाले छायाम आश्रय को मैं उपस्तेशम प्राप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता हूँ, तथा जो ऊर्ध्वः आकाश और जो अध्वरा यज्ञ अग्नि में ठहरने वाला सब प्रकार से अस्थात ठहरता है, उसको इंद्र, सूर्य और वायु धारण करके वीर्यम कर्म अथवा पराक्रम को अकृणोत करते हैं। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल और वायु शुद्ध होकर बहुत सा अन्न उत्पन्न करने वाले होते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोड़नी चाहिए। जैसे मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, मेरी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, किंतु जो असंख्यात सुखों का देने वाला मेरा आश्रय है, उसको सदा ग्रहण करके अग्नि में जो हवन किया जाता है तथा जिसको सूर्य अपनी किरणों से खींचकर वायु के योग से ऊपर मेघमंडल में स्थापन करता है और फिर वह उसको वहाँ से मेघ द्वारा गिरा देता है, और जिससे पृथ्वी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है, उस यज्ञ का अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा करना योग्य है। भावार्थ में स्वामी जी ने जो बात कही है कि जैसे मैं सर्वव्यापक हूँ, मेरी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, यानी ईश्वर की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, ये भावार्थ में लिखा है। नैव मम व्यापकस्य आज्ञाम उल्लंघ्य वर्तयितव्यम, संस्कृत में लिखा है, नैव मम व्यापकस्य आज्ञाम उल्लंघ्य वर्तितव्यम। तो यही जो मंत्र में जो बोला है, उसी बात को दूसरे अर्थ में स्वामी जी ने लिखा है, और यहाँ पर जो है जो अध्वर रूपी यज्ञ है वो ऊपर रहता है, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये याज्ञिक अर्थ में किया है। दोनों का भाव एक ही है, जैसे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही अग्नि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अग्नि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर से चले जाओ या अग्नि से ऊपर बैठो, एक प्रकार से अग्नि का तिरस्कार है, ऐसे समझ लेना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं। अब अगले मंत्र को लेकर के, यानी अभी हमने 8वें मंत्र को पढ़ा है, अब 9वां मंत्र दूसरे अध्याय का है यजुर्वेद का, उस मंत्र को लेकर के आगे बातें कही जा रही है। अग्ने वेर होत्रम वेर दूत्यम इति, मंत्र का एक वाक्य है, अग्ने वेर होत्रम वेर दूत्यम इति। इस मंत्र के इस वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य दे रहे हैं, उभयं वा एतद् अग्नि देवानां होता च दूतश्च। उभयं वा एतद् अग्नि, ये जो अग्नि है वो दोनों प्रकार का है। जो अग्नि है, उभयम का मतलब है दोनों प्रकार। एतद् अग्नि, ये जो अग्नि है, उभयम वा को संधि विच्छेद करेंगे तो वही हो जाए, उभयम वै एतद् अग्नि। ये जो अग्नि है निश्चित रूप से उभयम, दो प्रकार का है। दो प्रकार क्या है इसका? देवानाम होता, देवों के लिए होता बनता है, वाहक बनता है देवों के लिए, और दूतश्च, और दूत भी बनता है। एक वाहक भी बनता है और दूत भी बनता है। तो देवानाम होता च दूतः च, देवों के लिए होता है और दूत भी है। तद उभयम विद्धि, तद उस अग्नि को उभयम विद्धि, दोनों जानो। ये देवानाम असि इति एव एतद आहा, जो देवों के लिए ये अग्नि है वो कैसी है? ये अग्नि होता भी है और दूत भी है, ऐसा ही एतद आहा,
ये वाक्य कहता है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी। मंत्र का जो वाक्य है, अग्ने वेर होत्रम वेर दूत्यम इति। हे अग्नि, तू जो है, होत्रम वे, वे का अर्थ होता है जानो। मंत्र में जो वे शब्द है ना, ये इसका अर्थ होता है जानो। और दूत्यम वे, उसको दूत भी जानो। अग्नि, हे अग्नि, तुमको होत्र भी हम जाने या दूत भी हम जाने, इसका ये तात्पर्य होता है। उसी को याज्ञवल्क्य ने लिखा है, उभयम व एतद अग्नि। निश्चित रूप से ये अग्नि दोनों प्रकार का है। देवानाम होता, देवों के लिए होता भी है, और उन्हीं देवों के लिए वो दूत भी है। तद उभयम विद्धि, ऐसा उस अग्नि को दोनों मानो। यद देवानामसि, जो देवों के लिए तुम हो। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। फिर आगे कह रहे हैं, अवताम त्वा द्यावा पृथ्वी। अव त्वम द्यावा पृथ्वी, ये मंत्र का अगला वाक्य है। अवताम त्वा द्यावा पृथ्वी, अव त्वम द्यावा पृथ्वी। अब ये कह रहे हैं, इति, यहां पर न अत्र तिरोहितम इव अस्ति। यहां कोई विशेष अर्थ, कोई छुपा हुआ सा नहीं है, स्पष्ट है। अवताम का अर्थ होता है जी रक्षा करो। त्वाम द्यावा पृथ्वी, हे अग्नि, तुझको द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है, अवताम तुम्हारी रक्षा करे। अव त्वम द्यावा पृथ्वी, और तुम जो है द्युलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा द्युलोक पृथ्वीलोक करेंगे, और तुम उन द्युलोक पृथ्वीलोकों की रक्षा करो। एक दूसरे की तुम लोग रक्षा करो, ये मंत्र कह रहा है। इसलिए इसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य ने नहीं किया है। वो कहते हैं, न अत्र तिरोहितम इव अस्ति। यहाँ कोई विशेष अर्थ तो है ही नहीं, छुपा हुआ कोई अर्थ हो जो आपको बता सकूं, ये तो स्पष्ट है। तो जो मंत्र का वाक्य स्पष्ट होता है, उसका अर्थ वो नहीं करते। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला वाक्य मंत्र का, स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन अविशा भूत स्वाहा इति। स्विष्टकृत देवेभ्य इंद्र आज्येन अविशा अभूत स्वाहा, ये मंत्र का वाक्य है। अब इसका अर्थ कर रहे हैं, इंद्रो वै यज्ञस्य देवता। ये जो इंद्र है वो यज्ञ का देवता है। इंद्रो वै यज्ञस्य देवता, इंद्र निश्चित रूप से यज्ञ का देवता है। तस्माद आह, इसलिए कहा गया है मंत्र के वाक्य में, तस्माद आह, इसलिए कहा गया है, इंद्र आज्येन इति वाचे वा एतम आघारम आघारयति। इंद्र, ये इंद्र, आज्येन, आज्य से, घी से, वाचे वा, वाणी के लिए, हे इंद्र, वाणी के लिए जो आज्य है, इस याज्य को दिया जाता है। यानी वाणी जो है, वाणी को पवित्र करने के लिए, वाणी को शक्तिशाली बनाने के लिए इस आज्य के द्वारा, घी के द्वारा तुम्हें आहुति दी जा रही है। एतम आघारम आघारेति, इस आघार रूपी आघार को आघारित किया जाता है। क्योंकि जो आहुति है, उस आहुति का नाम है आघार, क्योंकि उसको धार बना करके देना है। तो इस धार युक्त जो आगार है, इस आगार से तुम्हारा आघार किया जाता है, अर्थात तुमको खूब सारा घी पिलाया जाता है। तो अब आगे कहना चाह रहे हैं इसको, इंद्रो वाग। यहाँ वास्तव में ये जो इंद्र है, ये कौन है यहाँ पर? इंद्रो वाग, इंद्र जो है वाणी है। इंद्रो वाग इति उ वा आहु, ऐसा ही याज्ञिक विद्वान लोग कहते हैं। ये जो वाणी है वास्तव में इंद्र है। इंद्रो वाग, इंद्र ही वाणी है। इति उ व आहु, ऐसा ही निश्चित रूप से याज्ञिक लोग कहते हैं।
तस्माद तस्माद एव आह, इसीलिए कहा जाता है इस वाक्य में, मंत्र के वाक्य में, इंद्र आज्येन इति। इंद्र जो है वो आज्य से पूर्ण होता है। ये चौथा खंड पूरा हो रहा है जी। यहां पर रवि जी। अवश्य स्वामी जी। जी ये चौथा खंड में ये होता और दूत दोनों देवताओं के लिए बोले ना, ये जड़ देवता ले सकते और चेतन देवता दो भी ले सकते क्या? नहीं, यहाँ तो अग्नि रूपी जड़ देवता के लिए बोला जा रहा है कि जो अग्नि है वो तो हवियों को ले जाने वाला भी है और दूत भी बन रहा है। दूत जो समझते हैं ना आप लोग, दूत जैसे राजदूत होता है, क्या करता है राजदूत? राजदूत जो होता है ना, एम्बेसडर होता है ना देश का, दोनों देशों के बीच में बहुत सारे समन्वय करवाता रहता है ना। तो ये जो अग्नि है ये एक तो हवि को भी ले जा रहा है और बाकी देवों के साथ में भी उनके साथ जोड़ के रखता है दूध बन करके। मैं जो आपके लिए लाया हूं इसको स्वीकार करो ताकि आपके लिए लाभकारी है, वायु को बताएगा, इस तरह का। इसलिए दूत भी बन रहा है और हवि को ले जाने वाला भी बन रहा है, ये कहना चाहते हैं। जड़ देवता ही लेना चाहिए बस। हाँ, यहाँ पर तो जड़ देवता ही है जी। जी धन्यवाद स्वामी। जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी 5वें खंड की ओर। माइक बंद करके रखिएगा। अथ असंस्पर्शयन् शुचौ पर्येत्य, अथ असंस्पर्शयन् शुचौ पर्येत्य ध्रुवया समनक्ति। अथा उसके बाद असंस्पर्शयन् बिना स्पर्श किए, शुचौ पर्येत्य घुमा करके, यानी दोनों श्रुवों को, दोनों चमचों को परस्पर स्पर्श न करते हुए परेत्य उसको घुमा करके, यानी उन श्रुवों को घुमा करके ध्रुवया समनक्ति, जो ध्रुवा नामक जो बड़ा चम्मच है उसके अंदर समनक्ति, उन चमचों में जो थोड़ा घी रहता है ना उसको, उसमें समनक्ति टपकाता है। ध्रुवा में जो घी बना रहता है उस घी में उसको टपकाता है। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, आहुति देता है और आहुति देने के बाद में जो चम्मच होता है उसमें थोड़ा बहुत घी तो रहता है, उसमें से वो ध्रुवा के अंदर जो ज़्यादा घी रहता है उसमें उसको टपकाता है। उसी के लिए बोला जा रहा है अथा इसके पश्चात असंस्पर्शयन, स्पर्श ना करते हुए, श्रुचौ जो चम्मच है, श्रुक नामक जो चम्मच है, उनको पर्येत्या, उनको घुमा करके, यानी ध्रुवा की ओर घुमा करके, ध्रुवया समनक्ति, उस ध्रुवा के अंदर उसको समनक्ति छुआता है, एक प्रकार से उसमें टपकाता है। अब आगे कहना चाह रहे हैं, शिरो वै यज्ञस्य उत्तर आघार। यज्ञ का जो उत्तर आघार है, अर्थात उत्तर दिशा में जो आघार किया जाता है ना, उस आघार को कहा जा रहा है कि शिरो वै यज्ञस्य उत्तर आघार। ये जो उत्तर आघार है वो यज्ञ का सिर समान है, सिर के समान है। फिर कहते हैं आत्मा वै ध्रुवा, और ये जो ध्रुवा है, ध्रुवा नामक जो बड़ा चम्मच है उसको आत्मा माना है। आत्मा वै ध्रुवा, उस ध्रुवा को आत्मा माना। आत्मा का मतलब है एक प्रकार से धड़, सिर तो अलग हो गया और धड़ अलग है, तो आत्मा वै ध्रुवा, ये जो ध्रुवा नामक जो बड़ा चम्मच है वो धड़ के समान है, अर्थात वो आत्मा है। तद आत्मनि एव एतशिर प्रति दधाति। ये जो श्रुकों से जो थोड़ा सा घी
ध्रुवा में टपकाया जाता है, उसके लिए बोला जा रहा है। वो जो टपकाया जा रहा है, टपकाए जाने वाला जो चम्मच है एक प्रकार से वो सिर जैसा है, क्योंकि उसको उत्तर आघार करके उत्तर दिशा में उसको धार बना करके डाला जा रहा है। तो उसको तो सिर बनाया, एक प्रकार से श्रुक के अंदर जो घी है उसको सिर बनाया, और ध्रुवा के अंदर जो घी है उसको धड़ बनाया, आत्मा बनाया। क्यों ऐसा किया है? तो कहते हैं तद आत्मनि एव एतत् शिरः प्रति दधाति। सिर को कहीं रखना है तो आत्मा में ही तो रखना है, अर्थात उस धड़ के अंदर ही तो सिर को रखना है, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मा वही ध्रुवा, ये जो ध्रुवा नामक जो बड़ा चम्मच है वो धड़ के समान है, आत्मा के समान है। इसलिए तद वो जो श्रुक में जो घी है उसको आत्मनि एव, उसको उस धड़ में ही तो रखेंगे, इसलिए आत्मनि व एतत् शिरः प्रति दधाति। उस सिर रूपी जो श्रुक के अंदर जो घी था, उस घी रूपी जो सिर है उसको इस धड़ रूपी ध्रुवा रूपी घी में ही प्रतिदधाति, स्थापित किया जाता है। शिरो वै यज्ञस्य उत्तर आघारा। यज्ञ का जो उत्तर रूपी आघार है वो एक प्रकार से सिर है, अभी जो बताया है। वो सिर जो बताया, वो सिर का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं श्रीर वै शिरः। जिसको हमने उत्तर आघार को सिर बोला है, वास्तव में जो सिर है वो सिर सिर के रूप में नहीं है, वास्तव में वो सिर का अर्थ है श्री। वो श्री है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, धन है। श्री ही वै शिरः, निश्चित रूप से वो जो सिर बनाया है जिस उत्तर आगार को, वो वास्तव में श्री ही है। तस्माद, इसीलिए यो अर्धस्य श्रेष्ठो भवति असौ अमुष्य अर्धस्य शिरा इति आहु। कहते हैं तस्माद, इसीलिए अर्धस्य श्रेष्ठा भवति, वो भाग का एक श्रेष्ठ है। वो भाग अर्ध से मतलब आधे का, यानी एक भाग का वो जो सिर है वो श्रेष्ठ होता है। अर्धस्य श्रेष्ठो भवति मतलब आधे का या भाग का वो श्रेष्ठ होता है। असौ अमुष्य अर्धस्य शिरः इति आहु, इसलिए उस यज्ञ का ये जो आधा भाग है उसको सिर के रूप में याज्ञिक लोग कहते हैं। शरीर के अंदर श्रेष्ठ जो है वो सिर होता है, इसलिए उसको यहां पर श्रेष्ठ बोला है, उस उत्तराघार को। ये कहना चाह रहे हैं वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर से जरा इसका सारांश बता दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, तो ये कहना चाह रहे हैं जी, जो उत्तर दिशा में जो आघार आहुति डालते हैं ना, आघार का मतलब धार बना करके आहुति देना, उस धार को ही आघार कहा जा रहा है। तो जो उत्तर दिशा में जो आघार डाला जाता है उस आघार को सिर के समान माना है। और जो ध्रुव, अनीता जी माइक बंद करके रखिए, माइक बंद नहीं हुआ, माइक बंद करके रखिए जी। तो जो उत्तर आघार है उसको सिर के समान माना है, और जो ध्रुवा के अंदर जो घी बना रहता है, ध्रुवा बड़ा चम्मच होता है, उसमें जो घी बना है उसको धड़ माना है, उस धड़ को आत्मा शब्द से बोला है। तो जब उस श्रुक से जब आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद में जो उस चम्मच में थोड़ा बहुत घी लगा रहता है ना, वो थोड़ा बहुत जो लगा रहता है उसको ध्रुवा नामक उस चम्मच में उसको टपकाते हैं। यहां तक हो गया जी। अब ये कहना चाह रहे वो क्यों टपकाते हैं? तो इसलिए टपकाते हैं क्योंकि सिर कहाँ रहता है? धड़ के साथ जुड़ा रहता है। तो ध्रुवा है या धड़ समान है, तो अब सिर को तो ले जाकर के वहां आहुति दे दिया, वापस उस सिर को ला करके कहाँ रखेंगे, स्थापित करेंगे? वो धड़ के साथ जोड़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी वर्मा जी, स्पष्ट हो गया?
जी धड़ के साथ जोड़ेंगे समझ में नहीं आया मुझे स्वामी जी। अच्छा मान लीजिएगा आपका सिर हटा दिया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा रखना है तो कहाँ रखेंगे? धड़ के ऊपर। जिस धड़ से सिर को अलग कर दिया है उसी धड़ में ला करके तो रखेंगे ना। जी ऐसे ही यहां पर किया गया है। अब इसको थोड़ा और मैं खोलता हूं। जो श्रुक है वो छोटे चम्मच होते हैं अपेक्षा से, और जो ध्रुवा नामक जो चम्मच है वो बड़ा होता है। तो बड़े चम्मच से छोटे चम्मचों में घी लिया जाता है। अब वो डाल दिया है, अब उसमें थोड़ा तो बचा हुआ है चम्मच के अंदर, उसको कहीं डालना है तो कहाँ डालेंगे? जहां से लिया वहां डालेंगे। जी स्वामी जी। तो इसलिए यहां पर बताया है तो श्रुक में से जब आघार आहुति देने के बाद उस श्रुक नामक चम्मच से चम्मच के अंदर जो भी थोड़ा बहुत घी रहता है उसको टपकाया जाता है ध्रुवा नामक चम्मच में। इसको अलंकारिक रूप से बताया गया है कि ये जो आघार है वो एक प्रकार से सिर जैसा है और ये जो ध्रुवा है ये धड़ जैसा है। तो इसलिए वो सिर को अगर कहीं रखना है तो धड़ के साथ ही जोड़ के रखेंगे। ये बात कही गई यहां पर। ठीक है स्वामी जी आप स्पष्ट। अब जिनको भी थोड़ा बहुत अस्पष्ट हो गया होगा उनको भी स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखते हैं जी। 5वें खंड तक हमने किया है, बाकी तो बड़ा है थोड़ा सा, 13 खंड तक है, कल पूरा हो सकता है ये। हाँ जी योगेश जी। स्वामी जी कल अवकाश रहेगा? हाँ जी कल अवकाश रहेगा जी। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।